ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम वैल्यूज को याद रख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी सबकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज की जो हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे फॉर्मूले जो लगते हैं वो किस पे लगते हैं, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे लगते हैं। ठीक है, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल पे, और इस राइट एंगल ट्राइंगल को हम ए बी सी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। और इस एंगल ए के लिए सामने वाला क्या रहता है, हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। अगर इस सी की बात करते हैं, इस एंगल सी की, तो इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला रहता है, ये वाली लाइन। ठीक है, तो इसके लिए एंगल ए की बात कर रहे हैं हम, तो परपेंडिकुलर ये रहेगा और बेस ये रहेगा। ठीक है, पहला जो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है वो फॉर्मूले तो कुछ ऐसे हैं, जैसे साइन का फॉर्मूला हो गया, साइन ए कॉस ए और टेन ए। तो इसका फॉर्मूला, तो ये हम ऐसे करके भी याद कर सकते हैं, जैसे देखना इधर, पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हरिहर बोल। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, सोना चांदी तोल। अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इसको लिखने के बाद वो आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कॉट, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए। अगर हम यहाँ पर सी लेते तो हमको फिर पी यहाँ पे परपेंडिकुलर ये लेना पड़ता। अगर इस एंगल ए की जगह पे मैं एंगल सी लेता तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता, तो इसीलिए मेरे को परपेंडिकुलर वाला एंगल कौन सा लेना पड़ता, ये सामने वाला लेना पड़ता। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कॉट ए का हो गया। कॉट ए के लिए उल्टा हो जाएगा। ठीक है, देखो, जैसे टेन ए के लिए था पी अपॉन बी, कॉट ए के लिए हो जाएगा क्या, बी अपॉन पी। इसका उल्टा हो गया, ये बी ऊपर चला गया और पी कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ऐसी सेक ए के लिए हो गया एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ऐसी कोसेक ए के लिए हो गया एच अपॉन पी, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये एच रिप्रेजेंट कर रहा है इस हाइपोटेनियस को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है इस परपेंडिकुलर को, और बी रिप्रेजेंट कर रहा है इस बेस को। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये पी और एच बी सब कुछ इन्हीं सब से रिलेटेड है। तो अब आते हैं कुछ आगे के फॉर्मूले में। दूसरा फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला आता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, cosec a इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, और वहीं साइन ए इज इक्वल टू क्या हो गया फिर, 1 अपॉन cosec a। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस में। और 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, देखो, जैसे कोसेक का उल्टा साइन हो गया, साइन का उल्टा कोसेक हो गया, ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक हो गया। और 1 अपॉन सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा फिर, कॉस ए होगा। ऐसे सेक का उल्टा भी कॉस ए हो जाएगा। ऐसे 1 अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू कितना होता है, टेन ए होता है। और टेन ए, एक मिनट, 1 अपॉन टेन ए इज इक्वल टू क्या हो गया फिर, 1 अपॉन कॉट ए हो गया। अच्छा, ऐसे ही देखो, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए भी होता है। ठीक है, तो अब जब 1 अपॉन टेन ए और कॉट ए एक दूसरे के उल्टे हैं, तो कॉट ए इज इक्वल टू कॉस अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए भी हो जाएगा फिर। अच्छा, ये कैसे हो जाएगा, ध्यान देना, जैसे 1 अपॉन टेन ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट ए है। अब यहाँ पे हम टेन ए की वैल्यू रख देते हैं, 1 अपॉन टेन ए की जगह पे मैंने, देखो, यहाँ पे साइन ए और कॉस ए लिखा है, तो मैंने यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस ए लिख दिया, इज इक्वल टू में क्या हो गया, कॉट ए। अब देखो, ये कॉस ए सबसे नीचे तो सबसे ऊपर चला जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉट ए हो गया। तो इसीलिए कॉट ए का एक फॉर्मूला और आता है क्या, कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अब जैसे टिग्नोमेट्री में
कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, उसी प्रकार से ये सारी वैल्यूज याद करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन वैल्यूज को याद करने के लिए क्या कुछ तरीके हैं, वो तरीके देखेंगे। तो जैसे साइन ए को याद करने के लिए जो तरीका है वो ये है कि साइन जीरो, जीरो की वैल्यू जीरो, फिर 1/2, 1/√2, फिर √3/2, फिर 1। देखो क्या यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जीरो से 1/2 में जा रही है, फिर 1/√2 में जा रही है, फिर √3/2 में जा रही है, और उसके बाद 1 हो जा रही है। तो यहाँ पे तो क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है। पहली वैल्यू जीरो, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं आप इसे। उसके बाद कॉस ए की वैल्यू देखो एकदम इसकी उल्टी है, पीछे से आ रही है 1। पहले यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे भी 1 है, फिर यहाँ पे √3/2 था, यहाँ पे भी √3/2 है, फिर यहाँ पे √1/2 था, 1/√2 था, यहाँ भी 1/√2 है, यहाँ 1/2 था, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ 0 था, यहाँ भी 0 है। तो कह सकते हैं कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा और छोटा, फिर और छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई और साइन की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई। अब टेन ए है, तो टेन ए को 0 डिग्री का क्या हो गया, जीरो, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर नॉट डिफाइंड। तो टेन की वैल्यू जो याद करने का तरीका है वो क्या तरीका हो सकता है, देखो टेन ए का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा। टेन ए का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो साइन ए अपॉन कॉस ए याद रहेगा, साइन ए अपॉन कॉस ए याद रहेगा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए कर दो। देखो टेन ए, जीरो अपॉन 1 जीरो, 1/√3 अपॉन √3/2, ऐसे होगा ना, 1/2 अपॉन √3/2। तो ये नीचे वाली वैल्यू सबसे ऊपर जाएगी, 2/2 अपॉन √3 होगा, और ये √3 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2/2 इंटू √3 ऐसा होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट होके कितना बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1/√3। अब फिर से साइन अपॉन कॉस कर लीजिए, 1/√2 अपॉन 1/√2, √2 सबसे ऊपर जाएगा, तो √2 अपॉन √2 हो जाएगा, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 टाइम कटेगा, तो यहाँ पर 1 इसलिए आया है। अब √3/2 अपॉन 1/2 करके देखेंगे तो √3 आएगा, और 1 अपॉन 0। अच्छा, यहाँ पर नॉट डिफाइंड इसलिए आया है क्योंकि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री में, अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वहां पर क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, और फिर देखिए कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है। कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, अभी पढ़ा है हमने। हमको सिर्फ ये साइन और कॉस की वैल्यू का ध्यान रखना है, बाकी वैल्यूज अपने आप निकल के आ जाएंगी। देखो 1 अपॉन साइन ए होता है, तो 1/0 मैंने अभी बताया नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड हो गया 1/0। देखो, और 1/√2 क्या, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होता है। तो 1 अपॉन साइन ए मीन्स 1/1/2, ऐसा होगा। देखो 1 1 की जगह पे 1 आया, साइन ए की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने 1/2, तो ये 2 सबसे ऊपर जाएगा तो हमें 2 मिलेगा। ऐसे ही 1 अपॉन साइन ए करके √2, ये √2 ऊपर आ जाएगा, फिर ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 हो गया, फिर ये 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सेक ए हमें पता है किसका उल्टा होता है, सेक ए कॉस ए का उल्टा होता है। कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, और सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो सेक ए इज इक्वल टू जब 1 अपॉन कॉस ए होता है, तो सेक ए 1/1 1 ही रहेगा। ठीक है, 2/√3 हो गया, देखो ये √2 हो गया, और ये 2 हो गया, और ये 0 अपॉन, मान लो कुछ भी नहीं था तो 1 था, 1 ऊपर गया, 1/0 मैंने बताया अभी क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कॉट ए, हमें पता है कॉट ए किसके इक्वल होता है, कॉट ए होता है हमारा 1/10 ए के इक्वल। तो 1/10 ए कर दो, 0 अपॉन समथिंग नॉट डिफाइंड, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0/1 नॉट डिफाइंड होता है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम वैल्यूज को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ और फॉर्मूले की, जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है।
अच्छा, अब कैसे होता है A1, इसको भी प्रूफ करते हैं। देखो, साइन ए की वैल्यू, अगर मैं साइन जीरो की वैल्यू ले लूं, साइन स्क्वायर जीरो प्लस कॉस स्क्वायर, अब मेरे को कॉस में भी जीरो लेना पड़ेगा, ये नहीं कि मैंने साइन में जीरो ले लिया और कॉस में मैं 30 ले, नहीं, इस दोनों जगह सेम लेनी वैल्यू पड़ेगी वैल्यू, ठीक है। तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, प्लस कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो इज इक्वल टू वन, इज इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही सारे हमारे फॉर्मूले रहेंगे। तो अगला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन। ऐसे कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो, ये सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं सेक स्क्वायर ए को उधर लेके टेन स्क्वायर ए को उधर लेके जाऊंगा तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ना इधर। अगर इधर टेन स्क्वायर ए को इधर लेके गए तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसे ही कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये प्लस का वन इधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन, ये हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सारी चीजों के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं आप, जैसे साइन स्क्वायर ए के वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए इधर चला जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये सब इधर उधर करके आप सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। साइन, जब हमें एंगल दिया होता है उस टाइम पे यूज होते हैं ये फॉर्मूले, ठीक है। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉस ए। ऐसे ही कॉस 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए, ठीक है, एक दूसरे के उल्टे हैं आपस में। ऐसे ही अगला वाला जो फॉर्मूला है वो क्या है, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, और फिर कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए। ऐसे ही कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कितना, सेक ए, और सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कितना, कॉसेक ए। तो ये तो रहे हमारे सारे फॉर्मूले, आई होप कि आपने नोट भी कर लिए होंगे। देखो, साइन के साथ कॉस आया, टेन के साथ कॉट आया, कॉट के साथ टेन आया, और कोसेक के साथ क्या आया, सेक आया, और सेक के साथ कोसेक आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये फॉर्मूले लिख लिए होंगे और आप एक या दो बार इसको रिवाइज कर लेना। और अभी हम टिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ प्रैक्टिस भी करना, प्रैक्टिस करके भी फॉर्मूले बहुत जल्द याद होते हैं। तो ये तो तरीका रहा कि फॉर्मूले कैसे कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, और रिवाइज करके भी आप फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर डेली बेसिस पे एक हफ्ते तक भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन फॉर्मूलों में रख के, तो आपको डेफिनेटली फॉर्मूले याद हो जाएंगे सारे, ठीक है।